अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव की बहुत ही खुशबूदार और लजीज रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में काट के डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसमें कुछ साबुत स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। तेज़पत्ता है, दालचीनी, काली इलायची है, काली मिर्ची है, साबुत चंद दाने, सब्ज़ इलायची है और एक बादियान का फूल है। ये डाल के अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और प्याज हमारा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर देंगे ताकि इसका कलर अच्छी तरह से निकल आए। तो प्याज़ों का कलर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से निकल आया है। एक दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें छिले हुए मटर डाल देंगे, जो कि 1 प्याली हैं। मटर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें कुछ पिसे हुए स्पाइसेस ऐड करूंगी। खुशक धनिए का पाउडर है, सौंफ का पाउडर है और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है तीनों। सौंफ का पाउडर आप ज़रूर ऐड किया करें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। साथ ही इसमें 3 मिर्चें हैं सब्ज़, ये डाल देंगे। 1 अदद टमाटर है, ये स्लाइस में काट के ऐड कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की आँच करके बस थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख देंगे ताकि प्याज और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है हस्बे जायका। सुरख मिर्च मैंने डाली है जस्ट 1/2 टीस्पून क्रश की हुई, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ये इतना स्पाइसी नहीं बनाना था, इस वजह से मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। और ये देखें यहाँ पे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो मटर हैं वो भी हल्के हल्के से गल गए हैं। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, फिर इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। हमें इसी तरह का इनका फ्रेश कलर चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 3 कप। मैं 2 कप चावल पका रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा हम इसमें चम्मच चलाएंगे और कवर करके रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। और ये देखें यहाँ पे पानी बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हम इसमें भीगे हुए चावल डाल देंगे, जो कि 2 प्याली हैं। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था और मैं यहाँ पे सुपर बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। और अब हम इसको रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और ये देखें यहाँ पे मटरों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। इसमें एक दफ़ा हम नीचे से ऊपर यूँ चम्मच चला देंगे और अब मैं इसमें स्लाइस में काटे हुए लीमू डाल दूँगी और अब हम इसको दम लगा देंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, हम इसी स्टेज पे इसको दम लगाएंगे क्योंकि मैंने चावलों में पानी कम ऐड किया था। हल्की आंच पे हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पे चावलों को दम आ गया है, इसका चूल्हा बंद करेंगे और अब हम देखते हैं कि हमारे चावल कैसे बने हैं। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार चावल यहाँ पे बन के तैयार हुए थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें एक एक दाना चावलों का खिला खिला और मटर का कलर भी आप चेक करें, बिल्कुल फ्रेश ग्रीन है। अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे तो फिर इनका कलर डल हो जाता है। तो चलिए मैं इनको डिश आउट करती हूँ। तो चावलों को मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है। मैं इन्हें बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब और धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और फिर मुझे कमेंट करके फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।